तो वही तो कह रहा हूं ना कि अगर ईवीएम बैन हो जाए इस देश से तो इनके असली जो वोटिंग परसेंटेज है ना वो हम लोगों के सामने आ जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के कुछ दबाव होंगे, कुछ उनकी मजबूरियां होंगी, इसलिए जो बात राजनीतिक, इसलिए मैंने कहा कि ये काम हमारा नहीं था, ये काम आपके ऑपोजिशन पार्टी का था। ऑपोजिशन पार्टी ईवीएम के बारे में कुछ बोलती ही नहीं है, तो जो बात ऑपोजिशन नहीं कर रही है वो बात देश की जनता करेगी, फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया तो वहां पर भी इनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली में भी अगर आने की परमिशन मिल जाए तो ये दिल्ली भी ठप हो सकती है। तो अगर किसानों की बात नहीं मानी गई, आज वो कंट्रोल में है, कल को कंट्रोल से बाहर चले गए, एक भी सांसद देश में घूम नहीं पाएगा, प्रधानमंत्री कहीं घूम नहीं पाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। और ये किसान बिल आपने कभी अपने एजेंडा के ऊपर, मैनिफेस्टो के ऊपर कभी ये बात नहीं रखी थी। अगर आपको किसानों के हित के बारे में आज सोचना होता तो आप वो मैनिफेस्टो में पहले बता देते। इनके मैनिफेस्टो में कभी किसान बिल का नाम नहीं है। और ये जो बिल, सबसे पहले ये बिल किसानों के विरोध में नहीं है, ये संविधान के विरोध में है। संविधान कहता है कि कोई भी कानून अगर लागू करना है तो वो बिल टेबल पर लाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये बिल कभी बना ही नहीं, ये डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये बिल संसद में नहीं बना है, ये बिल बना है मुंबई के एंटीला में, ये बिल बना है नागपुर के उनका जो हेडक्वार्टर है, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे बना है। ये सिर्फ डिक्लेयर करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। ये बिल पार्लियामेंट में नहीं बना है, कानून बना है। भरोसा क्यों बने? 15 लाख का भी तो आपका भरोसा लोगों ने किया था, नौकरियों का भरोसा लोगों ने किया था। तो क्या नौकरियां देश के लोगों को मिली है? क्या 15 लाख लोगों को मिले हैं? तो ये जुमलेबाजी है। अगर इनके मन में खोट नहीं है तो फिर एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाते? फार्मर लॉ का कानून बना रहे हो, लेबर लॉ का कानून बना रहे हो, तो एमएसपी के लिए कानून बनाने में दिक्कत क्या है? ये इनकी बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। जब शाहीन बाग चल रहा था तब भी गोलियां लेकर, बंदूक को लेकर ये घुस गए थे। ये आंदोलन जब कर रहे हैं, ये डर गए हैं, ये डर में वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और राकेश टिकैत हो या संयुक्त किसान मोर्चा हो, ये सभी लोग अब अपने दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इस तरह से हर्डल्स आने वाली है। आंदोलन से सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सरकार पड़ रही है, यानी सरकार गिर रही है। अभी हम पंजाब से जाकर आए हैं, अभी वहां पर लोकल बॉडीज की इलेक्शंस हुई है और सारे लोकल बॉडीज में एक भी बीजेपी की सीट वहां पर नहीं आई है। किसान आंदोलन की वजह से अगर सरकार के ऊपर अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो सरकार वहां से खत्म होने का काम शुरू हो चुका है। आंदोलन के वजह से और भी जो सीटें वहां पर लड़ाई गई थी वो भी साफ हो गई है। अगर ईवीएम का चक्कर नहीं चले तो ये बंगाल से भी साफ होंगे। आंदोलन तो चलता रहेगा, क्योंकि जिन लोगों से हमारी मीटिंग हुई है, किसान संयुक्त मोर्चा के लोगों से, वो पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। आने वाले और 4-5 महीने की तैयारी से वो बैठे हुए हैं कि सरकार अगर बाद भी उनसे नहीं करना चाहती तो जहां जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग वहां जाकर बीजेपी के जो वोटिंग परसेंटेज है वो खत्म कर देंगे। नहीं, हम किसी सांसद को नहीं ले रहे। ये अगर सांसद अगर अंदर बात करता है तो हमारे मंच पे आ सकता है, अगर वहां बात नहीं करता और यहां अगर बात करना है तो ऐसे सांसदों की हमको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो इनकी कोई मजबूरियां आ रही होंगी या इनके पीछे कोई ईडी और सीबीआई लगाने की धमकियां दी होंगी। तो जो लोग, हमारी यही मांग है कि आपको अंदर बात करनी चाहिए थी, वो आप अंदर नहीं कर रहे हो। ऑपोजिशन का काम आज देश की जनता को करना पड़ रहा है। 3-4 महीने हो गए देश के किसान अपना काम छोड़कर, घर बार छोड़कर रास्तों के ऊपर बैठे हैं। तो क्या हमने सरकार इसलिए चुनकर दी थी कि हमको अपना काम धंधा छोड़कर रास्तों पे आना है? तो जो काम ऑपोजिशन का था वो नहीं कर रही है, इसलिए वो काम हमको करना पड़ रहा है। सरकार इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रही है, फिर भी ये कॉन्फिडेंस में है कि हम तो जीत कर आएंगे और 50 साल हम हटने वाले नहीं है। ये इसलिए है कि उनको पता है कि ये जो ईवीएम है, इसलिए तो हमने यूएपीए का विरोध किया है, सेडिशन एक्ट का विरोध किया है कि जो कोई भी लोग अपने हक और अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर आंदोलन करते हैं तो इनको नक्सलाइट बोल रहे हैं, मुस्लिम्स अगर कोई आंदोलन करता है तो इनको दहशतवादी बता देते हैं, और अभी देखिए किसान आंदोलन कर रहा है तो इनको खालिस्तानी बता दिया है। तो
मैं हमेशा ये बात कहता हूं, तो देशभक्त क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जिसने बॉम्ब स्फोट ये किया और आज वो बेल पर है, वो मुक्त भी नहीं हुई है? तो क्या देशभक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुई? बहुत गुस्सा है, नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। एक भी नेता क्यों नहीं आता इस किसान आंदोलन में अपनी ओर से डेलीगेशन देने के लिए कि भाई आपकी क्या मांगे हैं बताओ हमें? तो ये बहुत डरे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप संसद में ज्यादा है, आपकी संसद में मेजॉरिटी है, देश में हम ज्यादा है, देश में हमारी मेजॉरिटी है। आज इसलिए कह रहा हूं कि आज वो कॉन्फिडेंस में है, वो इतनी बेकाबू हो चुकी है कि हम जो करें वो कायदा सही है। तो इसलिए सभी लोग आज देश में इकट्ठा होकर ये काम कर रहे हैं।